मुनि जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र की लोग बात करते हैं तो खालिस्तान की भी बात की जा सकती है, कोई बुरी बात नहीं है, वो कहा जा सकता है। तो खालिस्तान की मांग करने वालों को देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, यूपीए और धारा लगा जाएगी, और खुलेआम सत्ता के संरक्षण में हिंदू राष्ट्र अरे गहरे कोई भी कह रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसको संरक्षण मिल रहा है। तो जो दोहरी नीति है, ये ठीक है आपके हिसाब से कि गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं तो हमेशा से कहा हूँ कि धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी सहमत हूँ, और मेरा अपना विचार है कि धर्म के आधार पर इस प्रकार का राष्ट्र बनना ठीक नहीं है। और लेकिन किसी भी हालत में अगर मुस्लिम राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र या सिख राष्ट्र अगर इस प्रकार की बात अगर मजबूत होती है तो मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हो जाऊंगा, क्योंकि दो बुराइयों के बीच में से एक चुनना पड़ेगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में हूँ। मैं कभी हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं किया हूँ, भविष्य में भी तब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे कोई मुस्लिम राष्ट्र का समर्थक नहीं मिल जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो गलती मेरी नहीं है उसमें, क्योंकि धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र का समर्थन करना ठीक नहीं है। मुनि जी, आपने एक आज लिखा है लेख, आपने लिखा है कि खालिस्तानियों का समर्थन लेकर के आम आदमी पार्टी ने उससे मुकर गया। जिस तरह से माओवादियों का समर्थन लेकर के ममता बनर्जी ने सत्ता में आ गई और फिर उलट मार्गदर्शियों को ही माओवादियों को खत्म कर दिया, उसी तरह से भगवंत मान ने भी खालिस्तानियों का तो समर्थन लिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं को क्लच चलना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अपनी सीट, संगरूर वाला सीट भी खालिस्तानी इमरजेंसी मान को जिता दिए। तो ये राजनीति में इस्तेमाल करो और फेंक दो, कि नीति ठीक है कि नहीं? वर्तमान राजनीति में जिस तरह से वातावरण बन रहा है छल कपट का, उस छल कपट के वातावरण में अगर भगवंत मान ने या अरविंद केजरीवाल ने अगर खालिस्तानियों को धोखा दिया है तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई खास गलत नहीं है। किसी भी हालत में भाई, जब अरविंद केजरीवाल खालिस्तान का समर्थन शुरू किए थे, खालिस्तानियों का, खालिस्तान का नहीं, तो जब इन लोगों का सिख उग्रवादियों का समर्थन किए थे तो मैंने उनको कहा था कि यह करना उचित नहीं है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल इनको धोखा दे रहे हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान ने अगर खालिस्तानियों को धोखा दिया है तो ये सोचना तो उनका काम है। हम तो प्रशंसा करेंगे इनकी, भगवंत मान की और अरविंद केजरीवाल की, इन्होंने ठीक किया कि धोखा दिया है। तो क्या राजनीति में छल प्रपंच ये सब जायज है? साम दाम दंड भेद, सब राजनीति में छल प्रपंच जो है वह करीब करीब, देखिए, धर्म नहीं है राजनीति। राजनीति जो है वो राजनीति है। जैसे वर्ण व्यवस्था में मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक, ये चार होते हैं। तो मार्गदर्शक के लिए, मेरे लिए ये छल प्रपंच उचित नहीं है। मैं अगर करूँगा तो मेरी आत्मा भी गवाही नहीं देगी और समाज भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर राजनीति में चला जाऊँ, सत्ता में चला जाऊँ, तो कुछ हद तक हमको कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो इस बात के पक्ष में हूँ। अगर खालिस्तानियों का समर्थन नहीं लिया जाता तो अधिक अच्छा था, लेकिन अगर छल पूर्वक उनको धोखा दिया गया तो कोई हर्जा नहीं है। मैं आलोचना नहीं करूँगा इनकी। तो मुनि जी, आप तो लोक स्वराज के पक्षधर हैं और ये छल प्रपंच करने वाले राजनीतिज्ञों से
कैसे पार पाएंगे, कैसे आपका जो सपना है वो साकार होगा, कैसे आप व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लोग स्वराज आएंगे? देखिए, मैंने भी अरविंद केजरीवाल पर विश्वास किया था कि लोक स्वराज्य वो लाएंगे, क्योंकि उन्होंने लोक स्वराज्य का वादा किया था पूरा का पूरा। तो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया तो सिखों को भी धोखा दिया। अरविंद केजरीवाल ने अभी ये कहा था कि मैं तो साधारण घर में रहूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसा करूँगा, और महल बनवा लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने कई जगह धोखा दिया है। लेकिन मैं पंजाब के मामले में अरविंद केजरीवाल की आलोचना नहीं करता हूँ, और लोक स्वराज्य के बारे में मैं इस बात पर अब आ गया कि कोई नेता लोक स्वराज्य का समर्थन नहीं करेगा, धोखा ही देगा। इसलिए आम जनता के बीच जाने की जरूरत है। तो मैं पिछले 2-3 वर्षों से आम जनता के बीच जा रहा हूँ।